नमस्कार दोस्तों, बहुत सारे दिनों से मैं देख रहा हूं कि कई बार बहुत सारे लोग अलग अलग पैथी को लेकर के एक दूसरे में झगड़ रहे हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कई सारे लोग ये बताते हैं कि कौन सी पैथी ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन सी पैथी ज़्यादा बेटर है और कौन सी पैथी से ज़्यादा लोग ठीक होंगे या ज़्यादा लोग ठीक नहीं होंगे। लेकिन इस पॉइंट पे मुझे सिर्फ इतना बताने की ज़रूरत है कि वाकई में ये वो समय नहीं है। इस समय में कौन सी पैथी अच्छी है ये बताना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इस समय में ये ज़रूरी है कि सारे पैथीज एक दूसरे के साथ आ जाए, एक दूसरे की मदद करे और एट द एंड ऑफ द डे कौन जीतना चाहिए, तो कोई पैथी नहीं जीतनी चाहिए, तो वो पेशेंट जीतना चाहिए। मेरे हिसाब से सारे पैथीज, आज मैं आयुर्वेद भी सीखा हूँ, एलोपैथी तो सीखा ही हूँ, होम्योपैथी कॉलेज में सिखाता हूँ, योगासन खुद करता हूँ, एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन सीखा हूँ, फिजियोथेरेपी के सारे ज्ञान लेकर के बैठा हुआ हूँ। इतना सिर्फ बताने की कोशिश करता हूँ कि इस मौके पे कौन सी पैथी इंपॉर्टेंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है देखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से पेशेंट को किस टाइम पे किस चीज़ की ज़रूरत है। कई सारे पेशेंट अलग अलग स्टेजेस के, अलग अलग इस इन्फेक्शन के, इस पैंडेमिक के दौरान यहाँ पे ये जो हमको पेशेंट्स मिलते हैं वो अलग अलग स्टेजेस पे मिलते हैं। जिस किसी को शायद कभी आयुर्वेद की ज़रूरत है, कहीं किसी को शायद इमरजेंसी में एलोपैथी की ज़रूरत है, कई लोगों को पोस्ट कोविड के बाद फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, कई लोगों को पूरे टाइम पे डाइट की ज़रूरत है। बहुत सारे अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैंने ठीक तरह से देखा जाए तो ये सारे पैथीज जो है, एलोपैथी है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, ये सारे पैथीज जो है ये ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह है। इन सारों का एक ही टारगेट है, पेशेंट को ठीक रखना। सो एट द एंड ऑफ द डे मैं सिर्फ इतना बताने की कोशिश करूंगा, ये जो झगड़ा अभी चल रहा है ये झगड़ा करने का वक्त नहीं है। अभी डॉक्टर का धर्म ये है कि किसी भी प्रकार से, ये न के न प्रकारेण, किसी भी प्रकार से पेशेंट को बचाने के बारे में देखेंगे। उसको ठीक करने के लिए जो कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं सब कुछ इस्तेमाल कर देंगे। आज की स्थिति अलग है, आज की स्थिति झगड़ा करने की नहीं है। कौन सी पैथी अच्छी और कौन सी बुरी, इसके लिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है सोचने के लिए। इस टाइम के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो भी पेशेंट है उस पेशेंट के हिसाब से उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें उस पेशेंट के लिए करेंगे। तो मेरी सिर्फ एक ही दरख्वास्त है कि इसमें यहाँ पे कोई भी प्रकार के झगड़े की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक ही ध्येय होना चाहिए, हर एक पेशेंट को अगर वो एकदम एक्यूट स्टेज में है तो उसको इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो उसको इमरजेंसी की मदद मिलनी चाहिए। अगर कोई प्रिवेंशन स्टेज में है तो उसको प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को जो पसंद है, उसके मन में जो बिलीफ है वो करने के लिए उसको अगर हम प्रेरित करते हैं, तो अगर मन में अगर पेशेंट ये ठान के बैठा हुआ है कि मुझे इस पैथी से ठीक लगेगा तो उसको उसी पैथी से ठीक लगेगा। तो मेरे हिसाब से पैथी का ये झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं। झगड़ा होना चाहिए तो आज इस पैंडेमिक के खिलाफ झगड़ा होना चाहिए कि पैंडेमिक कैसे ख़त्म किया जाए और उसके खिलाफ हमारी मेडिकल सिस्टम जो है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और कैसे अच्छी तरह से इंप्रूव हो जाए। झगड़ा जो होना चाहिए वो अच्छे रिसर्च के लिए होना चाहिए, उस रोग के खिलाफ झगड़ा होना चाहिए, विचारों का झगड़ा होना चाहिए, विचारों की आवन देवन होनी चाहिए जिसमें नए नए ट्रीटमेंट प्रणाली बाहर निकलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा डाइट कौन सा अच्छे प्रकार से पेशेंट को किया जाए, अच्छे से अच्छे कौन से एक्सरसाइज के प्लान्स पेशेंट के लिए दिए जाए, जिससे हर एक पेशेंट एक्सरसाइज करके खुद की इम्यूनिटी और खुद के लंग्स की पावर अगर बढ़ा करके रखे, इसके ऊपर विचार विमर्श होना चाहिए, ना कि कौन सी पैथी अच्छी है और ना कि कौन सी दवाइयां अच्छी है ये सोचने में। तो मैं सिर्फ इतनी दरख्वास्त करना चाहता हूं कि ये झगड़ा करने के लिए कोई वक्त मत निकालो। कोई भी पैथी अच्छी और कोई भी पैथी बुरी नहीं होती। बुरा तो वो समय होता है जो उस पेशेंट के लिए वो प्रॉब्लमेटिक टाइम निर्माण करके रखता है। हमको सिर्फ इतना देखना है कि जो कोई भी जिस किसी चीज़ से भी हम पेशेंट को ठीक कर सकते हैं वो सारी चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे। और एट द एंड ऑफ द डे अपना ध्येय एकदम सिंपल है कि हर एक पेशेंट इस पैंडेमिक में अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी ऑफ लाइफ अगर ईच व्यक्ति को मिल जाती है
तो हमारी मेडिकल सिस्टम जो है वो जीत गई, एक डॉक्टर जीत गया और एक पेशेंट जीत गया। नमस्कार, इतना ही बोल करके मैं रुकना चाहूँगा।